हाँ जी, कनेक्ट हो गए हम सारे। अभी सिमी मैडम नजर नहीं आ रही। हो रही होंगे। हाँ जी, दिखे? हाँ देखिए। बिल्कुल अब जी सर। वो दोबारा ज्वाइन किया ना तो वीडियो ऑफ थी। हाँ अच्छा चलिए, अब जब हम पर्वतों की बात कर रहे थे तो चंद्रमा पर्वत के बारे में एक हमने क्वालिटी बात की थी कि चंद्रमा जो है या चंद्र पर्वत से जैसे चंद्रमा का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कारकत्व है, गुण है, वो तेज चलने वाला है, तो यात्रा भी, ट्रेवल भी हम तेज वाले प्लैनेट से ही सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी में, सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में यूज करते हैं। चला ही नहीं कर। तो चंद्र का जो पर्वत है उसी पर्वत से यात्राओं की भी हमको जानकारी मिलती है, और जो यात्रा की रेखाएं हैं वो चंद्र पर्वत पर ही स्थित हैं, उसी से हमको जानकारी मिलती है। अब 10वें भाव में अगर चंद्रमा हमारा है तो वो किस चीज के लिए ट्रेवल करेगा? प्रोफेशन के लिए करेगा। 7वें भाव में है, व्यापार के लिए करेगा। लग्न में है, खुद ही भागता रहेगा। 4th भाव में है तो घर के लिए, घर के कार्यों के लिए भागता रहेगा। ये एक ज्योतिष की बात, हमने 4 केंद्रों की बात की। इसी तरह इसमें और जगह चंद्रमा ये यात्राओं की रेखाओं का स्थान नहीं दिया है, फर्क इतना है। और चंद्र पर्वत से उसकी यात्राओं का पता चलता है। अब देखिए कैसे चंद्र पर्वत की यात्राएं हैं। यह चंद्र पर्वत है ना। इस चंद्र पर्वत पर 2 तरह की यात्राएं होती हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई, इनको खड़ी रेखाएं हम कहते हैं। ऊपर की ओर जो रेखाएं उठ रही हैं कलाई की तरफ से, इस तरह की बहुत सारी रेखाएं, 1 2 4 10 20 कुछ भी हो सकती हैं, या खड़ी रेखाएं इनको अगर हम कहें ऊपर की ओर उठती हुई, तो ये रेखाएं यात्रा की रेखाएं हैं। एक दूसरी तरह की रेखाएं भी जिस तरह, जिस शेप में थी पड़ी हुई रेखाएं, चंद्र पर्वत पर भी इस खड़ी रेखाओं के अलावा इस तरह की रेखाएं भी होती हैं। देखिए, है ना, इस तरह की रेखाएं भी होती हैं। तो इस तरह की रेखाएं हों या ऊपर उठती रेखाएं हों, तो ये दोनों ही यात्रा की रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब जो ऊपर की ओर उठती हुई रेखाएं हैं, इन रेखाओं से जातकों के मानसिक यात्रा का पता चलता है। हम बैठे तो हैं यहाँ पर मन से हम कितनी जगह भटक आ रहे हैं, कितना ट्रेवल हमने पूरी दुनिया में कर लिया है, एक काम ये है। दूसरी बात, मानसिक के अलावा जो हवाई यात्रा है वह भी जो ऊपर उठती रेखाओं से ही पता चलता है। जो ख्याली पुलाव हैं, मैंने अभी एक सज्जन ने लिखा था, अदरवाइज भी ना लें, बहुत दुनिया को पब्लिसिटी करने का काम भी नहीं है, कि जी 3 दिन के कोर्स में पूरे ज्योतिषी बन गए, और अपने लिए वो लिखते हैं कि हम तो 45 साल हो गए और अभी 5% ही जा पाए। मैंने फोन किया, मैं संजीव भैया तुम मेरे से उम्र में 2 साल छोटे हो और 45 साल तुम्हारे को हो गए, तुमने कब सीखना शुरू किया? 20-25 साल में शुरू किया होगा। कहते हाँ भाई साहब। मैं कहा फिर अब 70 साल तो तुम्हारी उम्र हुई नहीं यार, अभी कहाँ 45 और 25 में, आप 70 ही होते हैं ना, कैसे काउंट कर रहे हो बताओ? और तुम तो इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, तो थोड़ा सा तुक्का मारना भी, अगर मैं 25 भी कह देते ना तब तो बात सही थी, 30 भी चलता तो
45 तो नहीं हुआ। तो फिर उसमें किसी ने कमेंट्स किया है कि नहीं जी 3 दिन नहीं 1 दिन के कोर्स में भी कर रहे हैं। अब दूसरा क्या कर रहा है, छोड़िए, हमारे को उतनी ज्ञान नहीं है, हमारे को तो धीरे धीरे ही ये कछुए वाली सिचुएशन समझ में आती है। स्लो एंड, इतना जानते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पाना हम आगे जरूर अपने डेस्टिनेशन को जरूर अचीव करता है। तो इसलिए ये जो रेखाएं ऊपर वाली हैं, ये मानसिक शारीरिक ख्याली पुलाव वाली रेखाएं यही हैं। हवाई रेखाएं यही हैं। बहुत ज्यादा जो एयर ट्रेवल करते हैं उनके हाथ में होती हैं। बहुत ज्यादा डे ड्रीमर हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले। कई बार आपने देखा होगा कि अपने आप ही कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, कुछ नींद में बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हो, तो वो सारी ये रेखाएं से पता चलता है। अब दूसरी रेखाएं, जो इस तरह की जो समानांतर रेखाएं हैं, ये जो आ रही हैं भाई बहन और सिबलिंग की तरह, ये रेखा या संतान की तरह, इस तरह जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं रियल यात्रा है, फिजिकल ट्रेवल, जमीन का यात्रा। मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो पैदल ही चलना है या किसी और साधन से चलना है जिसमें मूवमेंट हो रहा हो। ऊपर वाली रेखाएं मूवमेंट भी हो सकता है, बिना मूवमेंट के भी हो सकती है। एक इसी को कहते हैं कि ये जमीन की रेखा, शारीरिक रेखा, और दूसरा सामुद्रिक रेखा भी इन्हीं को कहते हैं कि जो सी रूट से, चाहे वो डाइविंग करते हो, शिप से जाते हो, तो रियल में उतना जा रहे हैं। ख्याल वाला काम ऊपर की उड़ती रेखाओं का ही है। ये रेखाओं की बात है। अब जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी, चाहे ऊपर की उड़ती हो या समानांतर हो, उतनी ज्यादा उसकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या और किसी भी तरह की यात्राएं होंगी। ठीक है, सारी यात्राएं हमने इसी से देखी। अब अगली बात जो थी, जो मैं आयु की रेखा गणना करनी थी, उससे पहले लास्ट स्टेज की 2 रेखाएं और रह गई। नाम उनके 2 हैं, रियल में रेखा वो एक ही है। जो सिमी जी पहले एक दिन कह रहे थे, बात करते कि ये प्रभाव रेखाएं हैं, एनिमी लाइन से हैं, अब उनका नंबर आ गया। एनिमी लाइन से क्या है? एनिमी लाइन, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, ये पूरे हथेली में हो सकती है, और किसी के हाथ में एक भी नहीं हो सकती, किसी के हाथ में बहुत सारी हो सकती है। एनिमी लाइन बेसिकली क्या है? कोई भी रेखा हो, चाहे मुख्य रेखा हो या सेकेंडरी रेखा हो, संतान की रेखा हो, भाई बहनों की रेखा हो, विवाह की रेखा हो, भाग्य की हो, सूर्य की हो, ये यात्रा की रेखाएं हो, उनको चेज करते हुए, उनको फॉलो करते हुए कोई रेखा निकले, मतलब उनके साथ चिपक के, बहुत नजदीक चिपक के चल रही हो, बहुत नजदीक चल रही हो, वो शत्रु रेखाएं कहलाती हैं या प्रभाव रेखाएं कहलाती हैं। प्रभाव रेखा इसलिए कि वो उसको, आप देखिए, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या आपको कोई फॉलो करता है, आप किसी वर्शिप को फॉलो करते हैं, किसी देवी देवता को, गुरु महाराज को फॉलो करते हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है। आपको कोई चेंज कर रहा हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, चाहे फिजिकल हो, किसी यान के द्वारा हो, किसी समुद्र की यात्रा हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, रेलगाड़ी हो, या एयर से हो, या पैदल ही हो, कोई चेंज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? फॉलो का उसका इंटेंशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है? हो सकता है आपको फॉलोअर भी हो, जैसे मुनि लोग जाते हैं, साधु महात्मा जाते हैं, नेता लोग जा रहे हैं, उसको फॉलोअर्स हैं, वो एक है। दूसरे फॉलो या चेंज करने का मतलब जो है, इसमें शत्रु रेखा से जो रिलेशन निकला, चेंज का वर्ड एप्रोप्रिएट है, वो नेगेटिव सेंस में। चेंज का मतलब, मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है कि मैं सिमी जी को फॉलो कर रहा हूँ, कहीं मेरा इंटेंशन दिमाग में कुछ है, मैं इनसे कुछ ले लूं, कुछ ग्रैब कर लूं, कुछ छीन लूं, इनको हर्डल कर लूं, या शर्मा जी से कुछ इस तरह का प्लस माइनस अच्छी बुरी बातें छीन लूं, मनोज जी से कुछ और ले लूं, मतलब कहीं हर्ट कर दूं, कुछ और बैड इंटेंशन मानी जाती है। तो चेंज करता हुआ यात्री, चेंज करता हुआ या इस तरह का फॉलोअर अच्छा नहीं माना जाता। फॉलो करना, स्पिरिचुअल फॉलो करना, जो एकेडमिक से हम आप पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन वैसे चेंज करना, उसको शत्रु रेखाएं या प्रभाव रेखाएं कहती हैं। और वो सारी रेखाओं की प्रभाव रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वो चेंज कर रही हैं, वो नेगेटिव साइन ही देती है। और इस कड़ी में एक सहायक रेखा भी है। सहायक या हेल्पिंग लाइन क्या है? वो यही चेंज करने वाली रेखाएं, यही शत्रु रेखाएं, यही प्रभाव
रेखाएं सहायक रेखा का काम भी करती हैं। जैसे हमने मंगल की रेखा के लिए कहा था कि मंगल की रेखा अधिकतर लाइफ लाइन का, जीवन रेखा का सहायक रेखा के रूप में भी काम करती है। और कहीं पे नेगेटिविटी है, ब्रोकन है, मोटी पतली है लाइफ लाइन, तो वो उसके दोषों को दूर कर देती है, प्रभाव को बढ़ा देती है। लेकिन जो सहायक रेखा है वो किसी रेखा के साथ साथ चल रही हो, भले वो चेंज कर रही हो, और वो रेखा कहीं पर टूट जाए, कहीं पर मोटी पतली हो जाए, कहीं पर मिसिंग हो जाए, तब वो हेल्पिंग लाइन का काम करती है, सहायक रेखा का काम करती है। सिर्फ उसी समय वो पॉजिटिव रिजल्ट उसके हैं, अदरवाइज ये प्रभाव रेखा, सहायक रेखा, शत्रु रेखा का ही काम करती है। अब ये रेखाएं किसी की भी हो सकती है, किसी हाथ में भी हो सकती है, या किसी भी हाथ में, उसका हम चिन्हों में बात करेंगे, वैसे किसी भी हाथ में बहुत सारी रेखाएं होना, सीधी, आड़ी, तिरछी, या एक तरह की या कई तरह की होना, वो शत्रु रेखाओं का ही काम है। चाहे किसी भी रेखा से बन रहे हो, एक से अधिक बन रहे हो, बहुत सारे रेखाओं का जाल होना भी अच्छा नहीं है। जाल तो हम बात करेंगे, बहुत सारी रेखाएं हथेली में होना भी शुभ लक्षण नहीं है। ये हमारी मेन सीरीज की रेखाएं कंप्लीट थी। अब इस सीरीज में रेखाओं में एक रेखा हमारे पास रह गई है, जिसका नाम है इंग्लिश में ब्रेसलेट्स। सुना ब्रेसलेट्स? ब्रेसलेट, हाँ जी, मणिबंध, मणिबंध, मणिबंध की रेखा। जो अब मणिबंध के ब्रेसलेट क्यों है? क्योंकि ब्रेसलेट हम कलाई में बांधते हैं ना, इसीलिए शायद जब कीरो ने इसको ट्रांसलेट किया था समुद्रिक शास्त्र को, तब उन्होंने ब्रेसलेट लिखा होगा। क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन है पामिस्ट्री का या ज्योतिष का, ओरिजिनली ट्रांसलेशन संस्कृत से फॉरेन लैंग्वेज में, हिंदी को छोड़कर, या हिंदी की हिंदुस्तान की रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर फॉरेन लैंग्वेज में अगर किसी ने किया, तो उसका नाम कीरो ही पहले आता है। बाकी अब और राइटर बहुत सारे हैं। अब जो ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए शायद नाम उन्होंने दिया होगा, इनको मणिबंध की रेखाएं कहते हैं। मणिबंध की रेखाएं कैसी हैं? ये हमारी कलाई है, यहां से कलाई मुड़ती है, देखिए, है ना। इस पर 1 2 3 4 5 6 कितने भी रेखाएं हो सकती हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे अपने कलाई, अगर आप अभी देखना शुरू कर रहे हैं, मैंने तो सीधी रेखाएं खींच दी। क्वाइट पॉसिबिलिटी है आप सबकी हथेली में ऐसी सीधी रेखाएं हों, बहुत नजदीक हो, बहुत दूर हो, एक ही रेखा हो, या आपको एक भी ना दिख रही हो, या बहुत सारी रेखाएं हो, 2 3 4 5 6 भी हो। या दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देख लीजिए, वो ये रेखाएं चेन की तरह ऐसी हों, ऐसी बनी हुई चीज हो, है ना, ऐसी चेन की तरह बनी हुई हो। तीसरी ऐसी पॉसिबिलिटी है, फिर देखिए, एक रेखा पूरी हो, दूसरी ऊपर आ रही हो, तीसरी यहां से आ रही हो, चौथी यहां तक आ रही हो। इस तरह की कैसी भी ऐसी हो सकती हैं। ये कोई भी हो, जहां से अब देखिए, कलाई जहां से मुड़ रही है हमारी, यहाँ से अंदर की तरफ की रेखा जो है, हथेली के साइड के जो हैं, इसी को ब्रेसलेट्स कहते हैं। पीछे की तरफ को हम नहीं काउंट करते इसमें, आगे की तरफ ब्रेसलेट कहते हैं। और मणिबंध की रेखाएं, ये बोलिए, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ देखिए, ये ऐसे दिख रही हैं, 2 3 रेखाएं साफ दिख रही हैं, और कम भी हैं, ज्यादा भी हैं, तो हम देखने का तरीका है, कुछ न कुछ हमको दिखता है। फिर भी अगर नहीं है, तो फिर उससे फाइनल कंक्लूजन नहीं है जो इसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इन्हीं रेखाओं से लाइफ लाइन के बाद बुध पर खड़ी रेखाएं, जो हमने बात की थी, बुध पर खड़ी रेखाओं के लिए हमने कहा था कि ये किसी भी घटना के होने का समय बताता है, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, इंडिकेटिंग फैक्टर है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कोई न कोई रेखा हमारी बुध पर्वत पर बाएं दाएं हाथ में कहीं न कहीं होगी। अधिक हो, क्वाइट पॉसिबल, कम हो, वो भी पॉसिबल, बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं। आप देखेंगे तो मिलेगी, कोई न कोई रेखा हो रही होगी। नहीं तो हम इस एज में, इस समय पर 8 साढ़े 8 9 बजे नहीं इकट्ठे होते, क्योंकि तो स्कूलिंग का टाइम नहीं है, और फोर्सफुली हमको किसी ने भेजा नहीं है। बच्चों की तो बात ठीक थी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लाइन होंगी, इंडिकेट हो रही होगी, आपको दिख रही है, बहुत अच्छा, नहीं दिख रही है तो हम प्रैक्टिकल में भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यही सारी चीजें प्रैक्टिकल है। अब इससे हमको क्या पता चल, बुध पे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मीन्स ये गोचर बता रहा है आपका कोई, हाँ होगी, कुछ तो कुछ होगी, एक तो इंडिकेशन होगा ही कम से कम,
चलिए, अब इससे हमको क्या पता चलता है? इससे लॉन्जिविटी का भी पता चलता है, लाइफ लाइन के साथ कोरिलेट करें, आयु का भी, संभावित आयु का भी पता चलता है। समुद्र ऋषि महाराज ने बताया बुध पे खड़ी रेखाओं से सर, बुध पर खड़ी रेखाओं से भी, और जो मणिबंध से, लाइफ लाइन के बाद लाइफ लाइन के बाद हम एज के लिए, समय का निकालने के लिए, टाइम निर्धारण करने के लिए, काल निर्धारण के लिए मणिबंध की रेखाओं का काउंट करते हैं। मणिबंध की रेखाएं, ब्रेसलेट जिसको कहते हैं, जब मोड़ के देखते हैं कितनी है, यदि अब फिर ध्यान रखना, अपने में भी ध्यान, दूसरे में भी, डिक्लेयर करने में, प्रेडिक्ट करने में भी, एक रेखा अगर पूरी हो, चाहे वो चेन के रूप में हो रही हो, या सीधी हो जाए, या टूट के डिसजॉइन होके आगे से फिर आ रही हो, कैसे भी हो, तो उस जातक जातिका की संभावित उम्र 28 वर्ष से 32 वर्ष के लगभग मानी गई है, या एवरेज भी उन्होंने बताया है कि लगभग 30 साल की उस जातक जातिका की उम्र होने की संभावना है, मणिबंध की एक रेखा हो, पूरी हो तो। दो रेखाएं हो तो 32 वर्ष से 64 वर्ष का उन्होंने स्पेन बताया है समुद्र ऋषि ने, और एवरेज उसकी 60 वर्ष बताई। तीन रेखाएं क्लियर हो तो 64 से 94 वर्ष, 94 ईयर्स की बताई है उन्होंने, और लगभग एवरेज एज 90 वर्ष बताई है। और 4 या उससे अधिक रेखाएं हो तो पूर्णायु या 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक की उम्र समुद्र ऋषि के कथन के अनुसार बताई गई है। अब 100 वर्ष तक हम रुक गए। ज्योतिष जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तो जो महादशा है 120 साल, तो महादशा के हिसाब से लोग ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं, विद्वान ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं कि उसके 120 साल की तो एज होगी। या लेमैन भी अगर देखता है, वो कहता है 120 साल की तो साल एज हमारी लिखी है, ये देख के प्रिंटेड है, कंप्यूटराइज है। वो उतना जैसा कैलकुलेट करने का मेथड महर्षि पराशर ने बताया है। 120 साल के बाद भी कोई जातक जातिका अगर जीवित रहता है, रहती है, तो वो फिर पहली दशा से शुरू हो जाती है, रिपीट हो जाती है ना। और इसी तरह तो लगभग 100 वर्ष इन्होंने मानी है, इसके बाद आ रही है, तो उसमें फिर आप दोबारा से 100 वर्ष क्रॉस हो गई, दोबारा फिर गिन लीजिए उतनी, तब तक कितनी रेखाएं बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं, झुर्रियों से भी कैलकुलेट हमको अलग निकालना पड़ेगा, उतनी लगभग संभावित एज उनकी होने की पॉसिबिलिटी है। इतनी बातें हमारी दोनों हाथों में काउंटिंग अलग अलग भी हो सकती है मैडम। हर चीज के लिए दोनों हाथों में काउंटिंग करना ही है, दोनों हाथों का एनालिसिस करना ही है, दोनों हाथों का विचार करना ही है, और जब हम कंपेयर करेंगे दोनों मिला के पॉसिबिलिटी हमको दिखेगी बिल्कुल हर हालत में। जैसे इस हाथ को ऐसे बेंड करके देखेंगे ना, हाँ, अब ये जैसे अभी सीधा रखिए, आप ऐसे सीधा रख दीजिए, बिल्कुल सीधा रख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर थोड़ी सी एक ही लाइन जरा सी दिखती है, और इसके ऊपर चंद्र पर्वत पे गाड़ी सी लाइन दिखती है, ठीक है। तो इसलिए मणिबंध को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे हमने हाथ देखने के लिए क्या किया, उंगलियां मिला ले, अंगूठा मिला ले, तभी हमारे पर्वत दिख पाते हैं, कलर दिख पाते हैं। आपने खींच के टेंशन करके ऐसे हाथ फैला दिया, तो या तो ब्लड आपका डार्क दिख रहा होता है या व्हाइट दिख रहा होता है, और माउंट आपके स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, नहीं दिखते। इसलिए तरीका बिल्कुल आराम से जेंटली ऐसे देखते हैं। और दूसरा, फिर एक बात बताऊं, सामने हम होते तो मैं आपको पकड़ के बताता हाथ को, अब दूर हैं तो फिर बताता हूं। जब भी हमने हाथ देखना है, चाहे अपना दूसरे का, तो उसके हाथ के नीचे हमको अपना हाथ की सपोर्ट देनी है। ऐसे हाथ से सपोर्ट बैक में दे देंगे ऐसे, तो तब हाथ हम मिला, क्योंकि कभी कभी किसी का अंगुली अंगूठे नहीं मिलते, इसको देख के रखिए। दूसरी जो अभी आपने बात पूछी शीतल जी कि कैसे देखना है, यस, इसको मणिबंध देखने के लिए हम हथेली को थोड़ा सा मोड़ते हैं, और स्किन को भी कभी कभी ऊपर हम खींच लेते हैं कि कितनी लाइनें देखिए। आप खींच के देखिए, आप देखिए कितनी लाइन, आप देखिए, अब बहुत सारी लाइनें आ गई आपकी। मतलब ये 3 लाइनें तो बिल्कुल क्लियर आ गई, छोटी छोटी वो इस तरफ को बहुत सारी लाइनें आ गई। तो इसको देखने का तरीका यही है। तो सर लेफ्ट हैंड में जैसे इतना आया, और राइट हैंड में देखिए इतना आया, तो क्या प्रेडिक्शन होता है? और मोड़िए उसको, हथेली को मोड़िए थोड़ा नीचे को, आप देखिए, अब मोड़िए, अब काउंट कीजिए, देखिए अपनी तरफ सामने लगा के देखिए। अभी आपको 2 दिख रही थी, तो ऐसे जब आप देखेंगे और आपको ज्यादा दिख रही हैं,
3 दिख रहे हैं इसमें, तो 3 दिख ऐसे रहे हैं ना? ऐसे करना, हाँ, ऐसे करना है। 3 इसमें दिख रहे हैं, 4, 4.5, 5 उसमें दिख रहे हैं। 5 और 4 का डिफरेंस निकालिए, 9, 9.5 लाइनें हो गई। आधा कर लीजिए मोटा मोटा, तो 4, 4.5 लाइनें हो गई, तो पूर्णायु की तरफ का इंडिकेशन दिखता है। ठीक ऐसे है, करते हैं ना, ऐसे हाँ करते हैं, ऐसे, अगर बिल्कुल बिना ऐसे 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 ऐसे। अब मेरा ऐसे कर हाथ रहे तो हैं। कलाई तो, हाँ मेरी कलाई तो पूरी मुड़ जाती है अगर आपकी, मुझे लगता है आपकी इसमें स्ट्रेन हो रहा है। हाँ अब देखिए, आप देखिए, और स्किन को आप थोड़ा सा ऊपर को तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए, नहीं नीचे नीचे नहीं खींचना, ऊपर की तरफ ले जाइए मणिमय, हाँ ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। अब आपको दिख रही है। अब मुझे तो 3 तो बिल्कुल क्लियर दिख रही, चौथी भी छोटी सी दिख रही हो, ठीक है ना? ऐसे देखिए, अच्छा, तो ये हमारी रेखाएं जितने, हाँ शर्मा जी क्लियर हो दिखी लाइन सर? मणिबंध की रेखा, मोड़िए है कलाई तो को थोड़ा सा। पीछे पीछे भी 3-3 बन रही हैं, आगे भी बन रही पीछे हैं नहीं, 3-3। पीछे कुछ और है, पीछे कुछ और है। पीछे आपका ब्रेसलेट ही है, हो सकता है वो आपका डायमंड का ब्रेसलेट ही हो, तो फिर पीछे हम इसको काउंट नहीं करते इसके लिए। पीछे 100 है या जो भी है ऐशो आराम से अक्सर। जिएंगे, उसका इंडिकेशन हाँ है। बिल्कुल। वैसे आप कभी आप ध्यान रखें, जब बच्चा छोटा होता है, बहुत मुट्ठी बंद होती है ना, जब तक 3, 4, 5, 6 महीने तक बच्चे की मुट्ठी अक्सर बंद रहती है, और आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके जगह जगह ना कुछ निशान पड़े होते हैं, और ज्यादा ब्रेसलेट्स ही दिखते हैं। इस तरह बहुत सारे ब्रेसलेट्स उसके दिखते हैं। लेकिन जब हाथ स्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा बढ़ जाता है, उसका कुछ जो बर्थ का फैट है कुछ कम होता है, तो वो फिर रियल में दिखने लग जाता है। और इसके लिए भी, चाहे लाइंस की हमने अभी तक बात की, या पाम की बात की, पर्वतों की बात की, नेल्स की बात की, ये जब हमारी हाइट स्टेबल हो जाए, तब उसके बाद की गणना हमारी परिपूर्ण है, मेच्योर्ड तभी है। हाँ, ये अभी तक हमने जितनी रेखाएं पढ़ी हैं उनमें और पर्वतों में एक मेजर डिफरेंस है। पर्वतों का साइज, जब हथेली का साइज, उंगलियों का साइज जैसे फिक्स हो जाता है, फिर पर्वत भी फिक्स उसी साइज के हो जाते हैं। उनका साइज फिर घटता बढ़ता नहीं है। हाँ, उनमें फिर हम प्रिडिक्शन क्या करें, उनमें प्रभाव आ जाता है, चाहे रेखाओं का हो, रंगों का हो, स्किन का हो, त्वचा का हो, या जो अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, चिन्हों का हो, वो प्रभाव आता है, उससे फल आते हैं। लेकिन रेखाओं का मेजर डिफरेंस क्या है, रेखाएं आज जैसी हैं, कल को उससे बहुत अच्छी हो सकती हैं, उनमें बहुत अच्छे प्रभाव आ सकते हैं, उनसे और गहरी पतली हो सकती हैं, मोटी टूटी हुई हो सकती हैं, या बहुत खराब स्थिति में भी हो सकती है। अब ये बात सेकेंडरी लाइन है, गौण रेखाएं हैं, द्वितीय कैटेगरी की रेखाएं हैं, इनमें अधिक होती है। लेकिन जो मेन लाइन, मेजर लाइनें हैं, मुख्य रेखाएं हैं, 3 रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इनमें एक बार रेखा बनने के बाद प्रभाव तो होता है, अच्छे बुरे परिणाम तो होते हैं, रंगों का फर्क तो होता है, कहीं कहीं मिटती भी है बहुत थोड़ी सी, और मोटी तो हो जाती है, तो उनमें प्रभाव कंपैरेटिवली प्रभाव होते हैं, उनका साइज कम बदलता है, बढ़ सकता है। जैसे अभी सुमित जी कहते हैं बुध की रेखा आ गई, वो मिट भी सकती है, लेकिन बाकी रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, अक्सर उनमें बारीक रेखा आगे आगे तक एक्सटेंड भी होती है धीरे धीरे। लेकिन जितने गहरी एक बार हो गई 3 मुख्य रेखाएं, वो घटती नहीं है, छोटी नहीं होती। वैसे ही जैसे हाइट एक बार स्टेबल होने के बाद हाइट कम नहीं होती, वेट हमारा कुछ भी हो जाए, विजन कुछ भी हो जाए, दांतों की पोजीशन कैसी भी हो जाए, बाल हमारे कैसे ग्रे हो जाए, कानों का साइज नहीं चेंज होता। जो आईब्रोज है हमारे, जब अगर हम मुखाकृत विज्ञान पढ़ेंगे, जब हम सेटिंग नहीं कराते, थ्रेडिंग नहीं कराते, तो आईब्रोज का साइज उतना ही रहता है ना। वो मैच्योरिटी होकर पक जरूर जाते हैं, वो एरिया कम नहीं होता। तो इसी, या चिन्ह है हमारा, या लिप का साइज है हमारा, ये बदलता नहीं है। दांत टूट गए तो कम हो गए, आर्टिफिशियल लगाते हैं, लेकिन इसी तरह वो फिक्स हैं। बट रेखाएं जो है, रेखाओं में, एक्सेप्शन रेखाओं में बदलाव होता है, अधिक बदलाव होता है। ठीक है, इतनी हमारी बात रेखाओं की थी। अब मैं चिन्हों को आज नहीं लेता। जो पहले दिन शर्मा जी एक बात कर रहे थे कि जो पोर्स हैं, पोर है ना, पर्व, हिंदी में इसका और नाम पर्व है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। उनको चाहो तो आप एक इस तरह से बना भी लो, उनमें पोर 3 डिवीजन हर के कर लो। मैं एक एक 2 पॉइंट्स लिखा देता हूं, या वैसे ही
याद करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोर्स का डिटेलिंग आपको थोड़ी तो बुक्स वगैरह में मिलेगी, प्रैक्टिकल में भी मिलेगी, है ना। आप बनाना चाह रहे हैं तो जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ करने का तरीका बता दूं, आपके पास ये तो होगा नहीं फर्मा, बहुत आसान है, उस इमेज में बना दिया, और नहीं तो परफेक्ट बनाए। देखिए, नहीं तो एक तरीका बता दूं, देख लीजिए, समझिए। बनाने के लिए ये हथेली है, इस हथेली को आप प्लेन सीट पर रख दीजिए अपनी कॉपी में, सीधा, यही ठीक है। बाएं दाएं कैसे कोई भी हथेली रख लो और उसको ड्रॉ कर लो, परफेक्ट आपका हथेली बन गई, है ना। क्योंकि जिससे हमने ये सीखी थी उनकी ड्राइंग बहुत परफेक्ट थी, वो 10 मिनट लगाते थे, कहते मेरे से सेक ही नहीं बनाते यार, वो दूसरे कहते आप लोगों से बनती नहीं, मैं बनाऊंगा। बढ़िया। हाँ, मैं चश्मा लगाऊं। बना दी सर, बहुत बढ़िया बन गई। ठीक है, अब इनके 3-3 हिस्से भी कर दीजिए, बराबर बराबर ड्रॉ कर दीजिए बीच बीच में, जैसे मैंने बना दिए। देखिए 1 2 3 1 2 3, कोई ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं, 3 हिस्से कर दीजिए, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जो हर पोर में ऊपर के हिस्से में जो टॉप का हिस्सा जहां नाखून है ना, उसको हम सिमेट्रिकली आइडेंटिकली नंबर 1 लेंगे, उसके नीचे वाले को नंबर 2, उसके नीचे वाले को नंबर 3, मीन जो जड़ में है उसको 3 नंबर लेंगे। किसी की हथेली में अगर 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, वो एक्सेप्शन है, कभी कभी मिलते हैं, उनके रिजल्ट हम बाद में बात करेंगे अलग से, लेकिन नॉर्मली डिसीजन 3 से ही किया जाता है। ऊपर वाले में नाखून वाले में पहला, बीच वाला दूसरा, नीचे वाला तीसरा, हर उंगली में ऐसे ही, इसी फॉर्मेट से, ठीक है। अब जो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, आप नोट करना चाहिए, एक एक वर्ड बताता हूं, लिख दीजिए। जो अंगूठे का ऊपर का हिस्सा है जिसमें नाखून है, नाखून के अंदर के वाला हिस्सा, पहला पर्व जो है, पहला पोर जो है, ये जातक जातिका के इच्छा शक्ति का प्रतीक है, विल पावर को बताता है, इच्छा शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। और जो उसके नीचे, अब अंगूठे में आपने देखा 3 पर्व हैं, 2 ही हैं, अगर 2 है आपके हाथ में तो तीसरा आप बीच में ड्रॉ कर लो, उसको इमेजिनरी मान लो, और फिर मैं बताऊंगा कैसे इमेजिनरी यूज कर रहे हैं। ज्यादातर 2 ही दिखते हैं, डिवीजन कम होता है अंगूठे में, उंगलियों में कम से कम 3 है, 1 2 3 है तो अच्छा है, लेकिन एक्सेप्शनली 2 ही दिखते हैं। मेरे भी एक बहुत हल्का सा है, डिवीजन एकदम नहीं दिखता है, तो 2 तो क्लियर होते ही हैं, क्योंकि उसमें एक बैंड है, जो मोड़ है उसमें। तो बीच वाला हिस्सा जो है अंगूठे का, ऊपर का इच्छा शक्ति है, विल पावर है, बीच वाला जो है तर्क शक्ति है, लॉजिक से, इससे लॉजिक्स का पता चलता है, तर्क का पता चलता है, ठीक है। और अंगूठे के जड़ में जो तीसरा पर्व है, तीसरा पोर है, ये जो शुक्र का काम है ना, योग भोग काम इच्छा संतान, सारा वही काम इसका भी है। ये यौन इच्छाओं का प्रतीक है, यौन क्रिया, यौन इच्छा, सेक्सुअलिटी इसको जो हम कहते हैं, उसके बारे में बताता है, पता चलता है, ठीक है। अब अगले पर्व को बताने से पहले इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। सामान्य स्थिति इन तीनों पर्वों की, चाहे उंगलियों की हो, अंगूठे की हो, तीनों पर्व, तीनों पोर एक साइज के हों, बराबर हों, तो बैलेंस होता है। अगर एक पर्व छोटा हो, दूसरा पर्व बड़ा हो, तो उसी तरह की बात है कि उंगलियों के बारे में मैंने बात की, 4 उंगलियां हैं, यदि 4 ही हैं तो पिताजी से 100 रुपए थे, 4 भाई बहनों ने बांट लिए तो 25-25 मिले। अगर 5 हो गए, एक और उंगली आ गई, या 6 हो गए, 2 उंगली आ गई, तब उनको फिर वो 6 हिस्से बट गए या 5 हिस्से बट गए, 4 के बदले, शेयर कम हो गया। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट जो भी कहें, 3 ही उंगली हुई या 2 ही उंगली हुई, तब तो उसका बोझ उन पर ज्यादा पड़ गया, हिस्सा नहीं मिला, बोझ ज्यादा पड़ गया। काम कौन करेगा? घर में 2 की जरूरत, 4 लेबर की जरूरत है, 2 ही है तो 2 ही काम करेंगे ना, बर्डन तो हो नहीं पाएगा। तो ये इसी तरह अंगूठा नहीं है, सारी कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं उसके पास, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग पावर है, और उसके हिस्सा बट गया तो उसकी वीकनेस भी है। इसलिए अति का भला न बरसना, अधिक की भली न धूप, अति का भला, भूल गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये जो शॉर्ट में था यही था, है ना। पूरा मैं कबीरदास का दोहा मिस कर रहा हूँ, फिर बात करेंगे। तो ये अधिक होना अच्छा नहीं है, कम होना भी अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए अगर ये पोर तीनों बराबर हैं तो इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, यौन शक्ति बराबर होंगी। अगर कोई हिस्सा बड़ा है
तो उसका क्वालिटी उसमें ज्यादा होंगे, कोई हिस्सा जो हिस्सा कम है उसमें कुछ डेफिशिएंसी होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। ठीक है, ये हमारी तीनों पर्वों की बात की। अब यही बात हमारी बाकी पर्वों के लिए भी अप्लाई होगी, लेकिन उनके रिजल्ट्स अलग है। रिजल्ट्स में बता रहा हूँ, छोटे बड़े के रिजल्ट सबके ऐसे ही होंगे। जिसका ऐसे ही बड़ा है होंगे। उसका हिस्सा सेम, जिसका कम है उसका डेफिशिएंसी। अब जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, ये जो पहला हिस्सा है ऊपर का, ये लीडरशिप क्वालिटी बताती है, उसकी नेतृत्व क्षमता बताती है। सिमी जी जैसे बहुत अच्छे लीडर है, बाकियों से मुलाकात मेरी अभी नई नई है, आने वाले समय में कुछ कुछ बातें मुझे पता चल रही, चाहे फेस से हो, चाहे बोलने से हो, या रिस्पॉन्स से हो, कुछ बातें पता चल रही हैं। आप कहेंगे तो जब हम पर्सनली मिलेंगे, अभी तो वर्चुअल बात चल रही है हमारी, तो आप कहेंगे तो मैं एक एक दो दो बात कुछ शुरू होने से पहले कह भी दूंगा। और ये प्रॉमिस है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं आपको किसी के बारे में इंडिविजुअली पर्सनली, जरूर पर एक दो बताएं बातें सर, कुछ कह जरूर दूंगा। ठीक है, और जरूर मुझे उम्मीद बताएं। है ब्रह्मा जी के आशीर्वाद रहेगा, वो बात सही ही निकलनी चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, हमें भी और सिमी जी की विश्वास है बात सर। एक्सेप्शन है, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, बहुत सारी बातें वो मेरे बारे में जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये जो बताता है हमारी लीडरशिप क्वालिटी बताती है, नेतृत्व क्षमता बताती है। और जो बीच का पोर है, इसका सेकंड पोर जो है तर्जनी का, ये फिजिकल पावर बताती है, कार्य करने की शक्ति, कोई भी कार्य करना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, खाना पीना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, ऑफिस का काम करना, कंसल्टेंसी देना, पढ़ाना लिखाना, बच्चों का देख रेख करना, पैसा कमाना, व्यापार करना, किसी भी तरह का कार्य है, कार्य शक्ति है, यह 10th हाउस की तरह एक्ट करता है। पहला पोर फर्स्ट हाउस की तरह लीड करता है, सेकंड वाला पोर तर्जनी का कार्य क्षमता 10th हाउस की तरह लीड करता है। और जो तीसरा वाला जो निचला वाला पोर है तर्जनी का, ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बताता है, शारीरिक शक्ति कितनी है, शारीरिक क्षमता कितनी है। तीनों बराबर हैं तो बैलेंस होंगे। अब ये बात पक्की है, एक कोई छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, दो छोटे हैं तो तीसरा बड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसका शेयर जा रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा उंगली आ गई हमारी मध्यमा शनि की उंगली, शनि महाराज की उंगली। ये अब शनि महाराज का काम किया, जो ऊपर के पोर है शनि महाराज का पहला पोर है, इससे फिलोसफी का पता चलता है। फिलोसफिकल हैंड, जो आदर्शवादी हाथ हमने बात की ना, ये वही काम है। दार्शनिकता बताती है कितने उसमें फिलोसफिकल बातें करते हैं, वो नहीं करते। अरे यार ये कर लो उससे ठीक हो जाएगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि सलाह देने की बात है, एडवाइस करने की बात है, या डे ड्रीमर की बात है, ये फिलोसफी वाली बात। और दूसरा वाला जो है जो मेहनत बताता है, फिर मेहनत कैसी, सीखने की मेहनत, सीखने की शक्ति, सीखने की इच्छा, सीखने का उसका सामर्थ्य कितनी है। शनि का मध्यमा का दूसरा पर्व से उसका लर्निंग टेंडेंसी बताती है, लर्निंग पावर बताती है, लर्निंग एबिलिटी बताती है, लर्निंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड दोनों बताती है। अब तीसरा वाला जो है ये शर्मा जी थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी मेरे को। थर्ड वाला पोर जो नीचे वाला है, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट्स। अब हिंदी वर्ड मेरे को एकदम नहीं निकल पा रहा मुंह से। सही मध्यमा का जो नीचे वाला है कंजर्वेटिव थॉट, संकीर्ण विचार या संकुचित विचार कहें। अब संकुचित विचार दो है, संकुचित विचार भी हो सकते हैं। आपने भी प्रैक्टिस किया होगा, सुना होगा, देखा होगा, या खुद भी किया होगा, या कभी ऐसा हुआ भी, अरे यार ये तो हमने बेकार खर्च कर लिया, वो तो बेकार ही आ गया, मुझे ही जाना चाहिए था, या इस चीज में खर्च करने की क्या जरूरत थी, मेरा काम तो है ना, मेरा काम तो चल रहा था। थोड़ा सा एक आधे सेकंड का, अगर एक आधे मिनट का एग्जांपल बताऊं, एक किसी रेस्टोरेंट होटल में गए हम, मेरे रिलेटिव थे, अरे आप इतनी महंगी जगह क्यों ले आए, मैं तो लेके आया हूं, मैं तो आपको, जो भी वजह थी छोड़िए। अब फिर बड़ा अजीब सा लगा, बिल चेक भी कर लिया आपने, देख भी लिया, और हुआ क्या, जहां मैं गया था उसका मैनेजर था, से उन्होंने वास्तु पढ़ी थी, और स्टूडेंट थे मेरे, एक तो मेरे लगभग थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी सर्विस आप देंगे लेकिन चार्ज नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, उसने पेमेंट दे दी, वहां से बिल बनवा के, वहां काफी जो कुछ भी बात हुई, और वो जीएम खुद उठ के मेरे घर पे आए, वो वापस दे के गए, माफी दे के,
मैं तब फिर उनको फिर कुछ मुझे कहना पड़ा, ऐसे जबरदस्ती जल्दीबाजी मत करो, अपनी भी इज्जत खराब होती, दूसरे की भी पोजीशन डाउन होती। तो ये क्या बताता है हमारे को, कंजर्वेटिव थॉट बताते हैं कि भैया क्यों आपने खर्च कर लिया, आपने कभी सोचते जरूरत नहीं थी, एक से काम चल रहा था, 11 क्यों करे भैया, दिया है ऊपर वाले, कर लो 11, कोई बात नहीं। ओपननेस और कंजर्वेटिवनेस का ये डिफरेंस है, नेगेटिव वे में नहीं। अब तीसरा जो हमारा अनामिका है, सूर्य महाराज की उंगली है, रिंग फिंगर है, तो ये ऊपर के बताती हैं सुंदरता का प्रतीक है। सूर्य गंधा में नहीं रहते, सूर्य बिल्कुल प्रकाश साफ रहता है, ये सुंदरता बताता है और अट्रैक्शन टू ब्यूटी भी बताता है, सुंदरता की तरफ आकर्षण भी बताता है, सुंदरता भी बताता है। उसका अपना फिजिक सुंदर हो, सुंदर चीजें उसको पसंद हो, सुंदर बातें उसको पसंद हो, सुंदर कपड़े पसंद हो, सुंदर स्पाउस पसंद हो, सुंदर खाने की चीजें पसंद हो, सुंदर जगह पसंद हो, बेड पसंद हो, घर पसंद हो, बहुत सारी चीजें है ना, किसी भी तरह की सुंदरता बताती हैं। और ये बीच का जो है, यह कला का ज्ञान बताता है, नॉलेज ऑफ आर्ट, और विजडम भी है साथ में। विजडम का फिर हिंदी क्या वर्ड है, अध्यात्म या विजडम का वर्ड आप यूज करना सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कला और विज्ञान, कला और अध्यात्म है ना, आर्ट एंड विजडम। और जो नीचे का पोर इसका है, यह शो ऑफ है। सूर्य वाले कोई भी हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य है, घर अच्छा होगा, साफ सुंदर होगा, दिखावे की प्रवृत्ति होती है। दूसरे भाव में सूर्य होगा तो कड़वा बोलने वाले, हार्ड बोलने वाले हैं। जहां जहां सूर्य जिस भाव में जैसे हैं, वो ब्राइटर पार्ट है, वो सप्तम भाव से लग्न वाला हिस्सा है, ब्राइटर हाफ है, लग्न से छठे भाव तक का डार्कर हाफ नहीं है। सीखा, ऐसे प्रिडिक्शन भी ऐसी करते हैं। तो ये सूर्य का जो है दिखावे वाला है, दिखावा, दिखावे के लिए दिखावा, वास्तविक रूप में दिखावा। ये कोई चीज दिख जाती है अचानक, आप कहते हैं उनके नजर तो बहुत तेज में दिख जाती है, ये हमारे दिखावा दिखाता है। और आखिरी हमारी जो कनिष्ठिका है, अभी 3 मिनट कुछ सेकंड है, कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारे ऊपर का बताता है कि हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे हैं हमारे। ये कनिष्ठिका का ऊपर का पोर जो है, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल बताता है, एक्सप्रेशन बताता है, कैसे हम डल होकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुश होकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, आंख बंद करके एक्सप्रेस करते हैं, या कभी कभी गाते हुए हम मगन हो जाते हैं। मंत्र भी हम कर रहे हैं, मैं अक्सर मंत्र पढ़ता हूँ, मेरे मित्र भारत जी आप भी जानते हैं, वो कहते हैं आपको याद है, हमारे को याद नहीं होती। और मंत्र पढ़ते हुए स्पेशली कुछ जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसमें मैं खो जाता हूँ, तो आंख बंद करके उसको पढ़ देते हैं उसको। तो मीन्स हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, हर बार हमारे एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, ये एक्सप्रेशन बताते हैं। और जो दूसरा पोर है कनिष्ठिका का, हमारा बुध की उंगली का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताता है, मेडिसिन बताता है, विज्ञान, तकनीकी, और जो दवा, दारू वर्ड तो नहीं यूज करना चाह रहा है, किसी भी तरह के मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, या आपको कहीं पेन है, हल्का दबा देने वाली मेडिसिन, बाम लगा देने वाली मेडिसिन, और हाँ प्राकृतिक उपचार भी है, और जो दूसरे उपचार है वो भी, किसी भी तरह का उपचार है। और जो नीचे वाला पोर्शन हमारा है बुध का, सबसे नीचे वाला, ये एक तो प्रोफेशनलिज्म, मुझे शर्माई से पैसे मिलने हैं, मुझे वर्माई से पैसे मिलने हैं, मेरा नाम होना है, मेरा सामान बिकेगा, मेरी किताब बिकेगी, तो मैं इस काम को जरूर करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। अब उनसे कुछ नहीं मिला यार, मैं मना कर देता हूँ, यार है नहीं, डिस्टर्ब मत करो, अभी गए हुए हैं, बीमार है, छुट्टी में, आजकल नहीं करते, बात नहीं करते। ये प्रोफेशनलिज्म है ना, मीन्स गिव एंड टेक वाला काम है। आप मेरे काम, आप मुझे एक दो तो मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ, आप मुझे 11 दो तो आपको 4 रास्ते दिखाता हूँ, है ना। या आप मेरे से ये चीज ले लो, हम इसको एक्सचेंज करते हैं, 50-50 कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म इस तरह का है ना। या कुछ आपने सीखा, कुछ मैंने सीखा, कुछ आपने सिखाया, कुछ मैंने सिखाया, ये प्रोफेशनलिज्म है। और दूसरा यही बात, जब हम विवाह की बात कर रहे थे, संतान की बात से करते थे, तो ये नीचे का पर्व जो अंगूठी का पोर है, इसके अलावा सेक्सुअलिटी भी यही वो एरिया हमको बताता है। प्रोफेशनलिज्म के अलावा सेक्सुअलिटी भी यह पोर बताता है। इतनी बात है हमारे पास इनका पोरों के बारे में, छोटी छोटी थी। हाँ ये बात सही है, जब आप पुस्तक देखेंगे, कई पुस्तकों को देखेंगे, विशेषतः जो बल्कि बुक्स हैं, उनमें एक पोर के लिए पूरी कहानी 10-10 पेज, 15-15 पेज लिखी है, मिलती जुलती बहुत सारे एडजेक्टिव्स उसमें लगे हुए। मेरे विचार से आज आप कुछ बात करना चाहे तो करें। तिल के बारे में बताना चाह रहे थे। तिल तो अभी मैडम पूरा क्लास लगेगी, तिल का भी है टाइम।
एक आध कोई मोल आप पूछना चाहते हो तो बता दूं। वो चिन्हों आपकी चिन्हों एंजाइटी पे के आएगी वो। सर समय भी समाप्त होने एंजाइटी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो गुरु पर्वत पर तिल है तो वो धन होने के योग हैं। इसके अलावा बुध पर्वत पर भी कुछ लोग तिल